तौबा है भाई। हेलो शाहनवाज। हेलो मीशा। शाहनवाज, काजी साहब मेरा नीचे इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें अभी घर से निकलना होगा, अभी और इसी वक्त। मीशा, मीशा। जी भाई। मीशा कारी साहब बुला रहे हैं। हाँ मैं बस आ रही हूँ 5 मिनट। जल्दी आना। अच्छा हाँ बस 5 मिनट। जल्दी आओ। मीशा बस यही 5 मिनट है तुम्हारे पास, फैसला कर लो। डर लग रहा है? हाँ लेकिन इस बात से डर नहीं लग रहा है। मुझे डर इस बात का है कि अगर उस शाहिद के बच्चे से मेरी शादी होगी तो मैं क्या करूंगी। आ रही हूँ मैं शाहनवाज। ओके बाय। आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? जी बैठे। चलो जल्दी चलो। चलो ना। ये लो। रख लो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। वैसे जाना कहाँ है आपने? बस यहीं आगे कहीं उतार देना। तुम कहते हो तो यहीं उतर जाती हूँ मैं। नहीं नहीं, इट्स ओके। वो दोस्त की शादी है ना मेरी, बस उसी के पास जा रही हूँ। थोड़ा लेट हो गई, मेरे टेलर ने जोड़ा बहुत देर से दिया ना मेरा, इसलिए। घर वाले सारे मेरे शादी हॉल में ही हैं, बस उसी के पास जा रही हूँ मैं भी। हाँ ये बैग मेरी दोस्त का है, इसमें उसी का सामान है। मैंने ये पूछा तो नहीं आपसे। हाँ हेलो, कहाँ हो तुम? घर से निकली या नहीं? हाँ मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, निकल गई हूँ। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। तुम ऐसे ही क्यों जवाब दे रही हो? तुम हो कहाँ? गाड़ी में हूँ। गाड़ी में? किसकी गाड़ी?
ईशा, मैंने तुमसे कहा भी था कि ये बहुत रिस्की काम है, मैं आ जाता हूँ तुम्हें लेने। तुम्हें खतरे में तो नहीं डाल सकती ना मैं। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें बस स्टैंड पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? कैसी बातें कर रहे हो? फोन स्पीकर पे कर। फोन स्पीकर पे कर। अब अच्छा फोन दे। अबे सारे फोन दे। सीधा चला गाड़ी। गोली मत चलाना। तुझे क्या लगा इस तरह शादी के जोड़े में भागी हुई लड़की बगैर किसी चीज के घर से ऐसी निकल जाएगी? पता था मुझे तुझ जैसे हरामी से पाला जरूर पड़ेगा मेरा। अच्छा किया रख ली मैंने। अब सीधा सीधा गाड़ी चला। हो गया तेरा? अब सीधा चल। मैं गाड़ी रोकता हूँ। मैं कह रही हूँ सीधा चल। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। हाँ नहीं चला रही, सीधा चल। गाड़ी रोक। अबे मैंने कहा ब्रेक लगा। मेरा मोबाइल। $3500। दल्ले हो? जी? मैंने पूछा दल्ले हो? ये वीडियोस बना के तुम किसी वेबसाइट पे बेचते हो ना? अपनी माँ और बहन की कितने में बेची थी? पैसे दे। 4000 दिए मैंने। मेरी एक बात कान खोल के सुन। ये वीडियो कहीं भी आउट हुई तो ये गन होगी और तेरा सर होगा। समझा? दो टिकट। 2 टिकट? वैसे दूसरा कौन है? दूसरा कोई भी हो, तुम्हें इससे क्या है? अपने काम से काम रखो, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, शनाख्ती कार्ड? वो 18 की नहीं हुई मैं अभी। अभी 18 की नहीं हुई हो, लेकिन इतनी रात को घर से अकेली निकल गई हो? कमाल है। बसें और भी जाती है ना यहाँ से। तुम टिकट दे रहे हो या मैं जाऊं?
अच्छा, ये ले टिकट। कहाँ हो तुम? इतना प्यार करते हो मुझसे? मैंने पूछा तुम हो कहाँ? तुम्हारे बहुत करीब। तुम हैदराबाद आ गई हो? ए यार, तुम्हारे करीब मतलब तुम्हारे दिल में। मैं यहाँ तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रहा हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मजाक किसने किया है? मैं तुम्हारे दिल में नहीं रहती क्या? निशा, ये वक्त इन बातों का नहीं है, मुझे बताओ कि तुम हो कहाँ? ए यार, इतने रोमांटिक मूड की ऐसी की तैसी कर दिया तुमने। कहाँ होंगी? बस स्टैंड पे हूँ। तुम अब बस से आओगी? तुमने कराची आने से क्यों रोका है मुझे? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कोई देखे या पहचाने। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? अच्छा, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? अरे भाई, भागी मैं हूँ, टेंशन तुम्हें हो रही है। जस्ट चिल यार, मैं आ रही हूँ ना तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए। बाय, लव यू। लव यू यार। ये बस क्यों नहीं आई है अभी तक? क्योंकि बस लेट है। कितनी लेट? पता नहीं, लेकिन 1 घंटा तो लगेगा। 1 घंटा? 1 घंटा क्या करूंगी मैं यहाँ पे? इंतजार करिए आप। वैसे चाय पियेंगे आप? शुक्रिया। कोई प्रॉब्लम है? जिंदगी। मतलब? मैं जिंदा हूं, यही मेरी प्रॉब्लम है। ऐसे नहीं कहते। तो फिर वो लोग क्यों मुझे मार देना चाहते हैं? कौन मारना चाहता है तुम्हें? मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन मुझ पे इल्जाम लगा है, वो भी मेरी जात पर। मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर उसने मुझ पे क्यों इल्जाम लगाया कि मैं खुद उससे मिलने आती हूँ? और किसी ने तुम्हारी बात का यकीन नहीं किया? कोई सुने तब ना, बल्कि वो लोग मुझे मार देना चाहते। तो तुम एक काम करो ना, ये शहर छोड़ के भाग जाओ। पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ। खौफ के मारे मैं यहाँ तक तो आ गई हूँ। अब यहाँ से कहाँ जाऊं? तुम ये रख लो,
मेरे साथ तो मेरी दोस्त जाने वाली थी, लेकिन वो आ नहीं रही, तो तुम मेरे साथ चलो। फिलहाल तो ये हैदराबाद तक ही जाएगी, तब तक मैं तुम्हारे साथ रह लूंगी। थैंक यू। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से भाग जाओगी, पता नहीं चलेगा मुझे? हैं? भाई भाई नहीं भाई, प्लीज। ठीक है चलो घर। ओ हेलो, क्या चल रहा है ये? कहाँ लेके जा रहे हो इसे? मैंने कहा छोड़ो इसका हाथ। तो फिर तू चलेगी मेरे साथ इसके बदले? फिलहाल तो तुम्हें अकेले ही घर जाना होगा, अभी हाथ छोड़ो। देखो ये हमारे घर का मसला है। मसला तुम्हारे घर का नहीं बल्कि दिमाग का है। नहीं जाएगी तुम्हारे साथ ये। और इसे बचाएगा कौन? तुम। तुम्हें लगता है मैं इसे बचा नहीं सकती ना? अच्छा तो फिर बचा कर दिखा। मुझे हरगिज कमजोर समझने की कोशिश मत करना। ना मैं ज्यादती देख सकती हूँ और ना ही बर्दाश्त कर सकती हूँ। छोड़ो इसका हाथ। मासूम लड़की, क्या बिगाड़ा आखिर इसने तुम्हारा? छोड़ो इसे और निकलो यहाँ से। प्लीज ऐसा मत करो। आप मेरे लिए अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालिएगा प्लीज। तुम मुझे रोक रही हो? इस जैसे जालिम इंसान के आगे तो तुम्हें खड़ा होना चाहिए। मार दे मुझे, लेकिन आप मेरी वजह से अपनी जिंदगी को खतरे में क्यों डाल रही हैं? इन जैसे छोटे मोटे खतरों से डरती नहीं हूं मैं। अब मैं सिर्फ अपनी बहन को ही नहीं तुझे भी मार दूंगा। अच्छा तो फिर देखते हैं पहले कौन मरता है। मैं 3 तक गिनती हूँ, जिसने फायर पहले किया समझो वो गया। नहीं नहीं प्लीज आप ऐसा मत करें। 1 2 मुझे यकीन है कि इसमें गोलियां जरूर होंगी। सॉरी, तुम्हारा नाम जो भी है, लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी हैं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है फौरन निकाल दो। मैं तुम्हारी मदद करी थी और तुम, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। अरे बात सुनो, मुझे फोन की बहुत जरूरत है। मुझे भी। पुलिस पुलिस छोड़ो, भागो भागो। अरे पकड़ो कोई, अरे रुको। अरे पकड़ो उनको, मेरे पैसे लेके भाग गए। आप अकेली क्या कर रही हैं यहाँ पे? आप लोग इतने सुकून से खड़े हैं, वो मेरे पैसे लेके भाग गए। मैं दीदे पाड़ कर क्या देख रहा, पीछा कर उनका। और आप किस खुशी में इतने सुकून से खड़े हैं? आप क्यों नहीं जाते? साथ कोई नहीं है आपके? क्यों, मेरे साथ कोई होना जरूरी है? जी मैडम, बहुत जरूरी होता है। लगता है आपको हमारे मुल्क के हालात नहीं पता। चले मैं बता देता हूँ आपको। शरीफ घर की लड़की अकेली तन तनहा इस तरह छुरकी पाउडर लगा कर ना स्टॉपों पर नहीं खड़ी होती। उसकी इज्जत और जान को खतरा होता है। नमूना आपने देख लिया। आप मेरी मदद करने के बजाय मुझे डरा क्यों रहे हैं? मदद? अजी मुझे तो लगा कि आप बहुत बहादुर हैं। अकेली स्टॉप पर खड़ी हैं, आपको तो किसी की मदद की जरूरत है ही नहीं। क्या मतलब इस बात का? बैग में क्या? बैग की तलाशी चाहिए मुझे आपकी। क्यों भाई? ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, ड्यूटी है मेरी। बैग दीजिए। नहीं दे रही। मैडम बैग की तलाशी दीजिए, नहीं तो मैं छीन लूंगा। सर जी वो तो भाग गए। देख लो, जिसको पकड़ना था उसको तो पकड़ा नहीं, मेरे बैग की तलाशी ले रहे हो फजूल में। तुम लोगों की तो बस काम ही है अवाम को परेशान करना उल्टा। और
तहफ्फुज दे रहे हैं जी आपको। बैग। क्या बैग 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 की रट लगा रखी है? नहीं देना बैग, मैंने नहीं दूंगी। क्या कर रहे हैं ये? धुएं से एलर्जी है आपको? अजी मैडम इतने बुरे भी नहीं होते पुलिस वाले। देखें आप मुझे शक में डाल रही हैं। बैग की तलाशी दे दीजिए, मैं आपको जाने दूंगा। तो किसी दुल्हन का जेवर लग रहा है। हाँ, मेरा अपना है। आपका है कि चोरी का है? मेरी शक्ल देखो तुम, इतनी मासूम है, तुम्हें मैं शक्ल से चोर लगती हूँ? अजी शक्ल से तो मैं भी पुलिस वाला नहीं लगता। माँ मेरी कहती फवाद खान से कम नहीं लगता मैं। मेरा बैग। मुझे नहीं लगता जी ये बैग आपका है। आपको थाने चलना पड़ेगा मेरे साथ। क्यों भाई? और कैसे यकीन दिलाऊं मैं इस बात का? देखो मैडम जी, मुझे लग रहा है ये बैग चोरी का है। ठीक है, थाने चलना पड़ेगा, वहां जाके बताइएगा मुझे। अच्छा, अगर मैं सच बता दूं तुम्हें तो मेरी बात मानोगे? अजी मैंने तो पहले भी कहा कि इतने बुरे नहीं होते पुलिस वाले। चाय पियेंगी आप? घर से भागी हूँ मैं। मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी किसी से शादी करवा रहे थे। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी, किसी और से शादी करना चाहती हूँ। अरे कोई दरमियान का रास्ता निकाल लेती। हमारी तरफ ना कोई बीच का रास्ता नहीं होता। अपनी पसंद की शादी करने की तो हमें इजाजत ही नहीं होती। हाँ, यहाँ तक कि पसंद नापसंद भी जाहिर नहीं कर सकते हम। सारे थानों में फोटो हैं आपकी, ढूंढ रहे हैं आपके घर वाले आपको। तो मतलब तुम्हें पहले से पता था कि मैं कौन हूँ? चलें? नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाना चाहती, शादी करना चाहती हूँ अपनी पसंद से। क्या मेरे मुल्क का कानून मुझे अपनी पसंद की शादी की इजाजत भी नहीं देगा क्या? कितने सालों की हो गई हो आप? सही बताना मैडम। बिल्कुल। वैसे तो मैं इस सवाल का जवाब देती नहीं हूँ, लेकिन सिचुएशन ऐसी है तो देना पड़ रहा है। अगले महीने 22 की हो जाऊंगी। प्लीज मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करें। मैं घर नहीं जाना चाहती, वैसे भी वो लोग मुझे कबूल नहीं करेंगे अब। जिसके लिए भागी हो वो कबूल करेगा? जी? जी क्या? जी ले मैडम अपनी जिंदगी। चलो आपको हैदराबाद छोड़ कर आऊं। थैंक यू सो मच। लेकिन मैडम अगली बार भागी ना तो सही प्लान बनाकर भागना। हर जगह आपको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देने के लिए इंस्पेक्टर कलीम नहीं मिलेगा। सोचा तारुफ करा दूं आपको। घर वालों की परमिशन के बगैर शादी करने का फैसला, ज्यादा बड़ा फैसला नहीं कर लिया आपने? जानती हूँ बहुत बड़ा फैसला है, बहुत सोचा मैंने, रोई भी बहुत, लेकिन जिंदगी भर के रोने से बेहतर था कि मैं एक ही बार रो लूं। जिस छोरे के पीछे घर छोड़ के भागी हो वो तो लेने भी नहीं आया आपको। उसे मैंने ही रोका। मैं नहीं चाहती मेरे घर वाले उसे देखें जिसे मैं प्यार करती हूँ। ओह, तो जिसके पीछे भागी हो आपके घर वालों ने उसको देखा भी नहीं? नहीं। ये तो बड़ी अजीब बात है मैडम। अरे
अरे ये तो वही है। एम्बुलेंस, इंस्पेक्टर कलीम बात कर रहा हूँ। जे हाईवे के रास्ते से थोड़ा सा पहले ना मेन रोड पे 2 लाशें गिरी पड़ी हैं। जे उठा लीजिए जल्दी। वो मैं शाहनवाज से बात कर लूं? कर लीजिए मैडम। पर मैडम सच बताऊँ आपको, इस इलाके में चोर डकैत नहीं पकड़े जाते। किस्मत अच्छी है आपकी। कर लें बात कर लें आप। क्या मजाक बना रखा है? गन नीचे करो। अबे तेरा मेरा मजाक है? लड़की दे और निकल चल। मैं जानती हूँ उस लड़की को, घर से भागी हुई है। मैं इसके घर वालों को इत्तला कर दूंगी। पूरे 10 लाख का इनाम रखा है इसके बाप ने। सालों याद रखो, जेल की चक्कियां पिसवाऊंगा तुम दोनों को, समझ गए? मैडम आप निकलो यहाँ से। लड़की दे वरना गोली चला दूंगा मैं। अबे गोली ऐसी चला देगा तू? मैडम आप भागे, आपसे कह रहा हूँ मैं। मैडम भागो आप। हाँ मिशा, हाँ शाहनवाज, मैं कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें यार। मुझे कुछ चोर मिल गए थे रास्ते में। उन्होंने मेरा सामान, पैसे, सब कुछ छीन लिया था मुझसे। कौन सा सामान? तुम तो खैरियत से हो ना? पाल बची हूँ मैं। बहुत गलत किया तुमने मुझे अपनी कसम देकर। मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। नहीं नहीं, अब तो मेरा सामान मुझे मिल गया है। उनमें से एक चोर मारा गया और एक पुलिस वाला भी मेरी हेल्प करते हुए मारा गया है। निशा, ये इतना सब कुछ हो रहा है तो तुम यहाँ तक आओगी कैसे? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ जाऊंगी। तुमने जितनी बातें बताई हैं सुनकर तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मिशा प्लीज आ जाओ। तुम्हारी मोहब्बत की खातिर ही सब कुछ कर रही हूँ ये मैं। और अगर हम दोनों का नसीब में मिलना लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे मिलने से नहीं रोक सकती। खैर, आती हूँ मैं। सोई नहीं अभी तक? नहीं, तुम्हारी बातें सुन रही थी। ये पैसे और ज्वेलरी ले तो आएगी ना? नहीं लाई ना, तो मैं खुद जाकर ले आऊंगा। मुझे पेरिस जाना है। पेरिस क्या जाने मन, तुम्हें मैं दुनिया घुमाऊंगा, दुनिया।
बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा। शाहनवाज, मैं समझती थी मैं बहुत बहादुर हूँ, लेकिन शायद मैंने आज तक किसी को अपनी आंखों के आगे मरते नहीं देखा। मैं बहुत डर गई थी मैं। और मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा तुमने? सोचा था ना, तभी तो तुम्हें आने से मना किया मैंने। मेरे घर वालों में से किसी ने भी तुम्हें नहीं देखा और ना मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हें देखे। तुम्हें कुछ हो जाता तो। ठीक है, तुम बहुत बहादुर हो, वरना इस वीराने में, इस अंधेरे में इस तरह से अकेले। सिर्फ तुम्हारे लिए। डोंट वरी, अब तुम्हारी इन आंखों में मैं कभी आंसू नहीं आने दूंगा। इतना मजा आ रहा है, मैं इतना सिक्योर फील कर रही हूँ। बहुत थक गई हूँ मैं, थोड़ी देर सो जाऊं? हाँ श्योर, सो जाओ। हाँ, तुम कहो तो लोरी सुना दूं तुम्हें मैं? नहीं, मैं सो जाऊंगी। ऑलराइट, सो जाओ। तुम सही से तो बैठो यार, दरवाजा तुम्हारा खुला हुआ है। अभी गिर जाती तो। ठीक से बैठो यार। अच्छा रिलैक्स करो, मैं स्लो चलाऊंगा, ओके? कितनी देर है? बस थोड़ी देर की बात है, पहुंच जाएंगे। यू ओके ना? ओके। क्या हुआ? तुम उठ गई? आई डोंट नो, गाड़ी को कुछ हो गया, खराब हो गई है। मारुल, तुम परेशान मत हो, यहीं किसी घर या होटल में रुक जाएंगे। बस ये किसी तरह से रात तो गुजरे। तुम बैठो। अच्छा छोड़ो,
इतनी बेल्स मत बजाओ, क्या पता सो रहे हो। ऐसे कोई कैसे सो सकता है? इतनी बेल्स पे तो उठ जाना चाहिए ना। हो सकता है घर पे हो ही कोई ना। चलो आज चलते हैं। रुको, आया कोई? अब चलो आ जाओ। वो एक्चुअली हमारी गाड़ी खराब हो गई है, तो क्या हम आज की रात आपके यहाँ गुजार सकते हैं? प्लीज प्लीज प्लीज। आई एम सॉरी, मैं तो अभी बहुत नींद में हूँ। आई गेस इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम गुजार सकते हैं। कम कम आइए प्लीज, आइए बैठिए ना। अरे प्लीज बैठिए, अपना ही घर समझे। सॉरी, मैं बहुत नींद में थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। अरे नहीं, आप क्यों सॉरी कह रही हैं? माजरत तो हमें करनी चाहिए। असल में हमारी रास्ते में ना गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए हमें आने में इतनी देर हो गई। और मुझे ये बताइए कि आपके घर में किसी को एतराज़ तो नहीं होगा ना? नहीं, मैं तो अकेली रहती हूँ। मेरा मतलब है कि आजकल अकेली हूँ। मेरे हस्बैंड ज़रा गए हुए हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे। आप प्लीज़ ये रख लें। ये क्या है? वो एक्चुअली हम किसी होटल जाते तो वहाँ भी तो पैसे देने ही पड़ते ना, तो बस आप ये सोचें कि मेरा शुक्रिया कहने का तरीका है। नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है? प्लीज़ रखें ना। अच्छा, ये बताएं कि आप लोगों ने कुछ खाया है? सॉरी, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मुझे इतनी भूख लग रही है। मेरी अम्मी कहती थी कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। बिल्कुल सही कहती थी। तो आप दोनों? हम दोनों मियाँ बीवी हैं। मतलब अभी नहीं है, लेकिन कल तक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओह, पसंद की शादी का सीन है। अरे पसंद इतनी के पूछो ही मत। तो आपके घर वाले? उनको नहीं पता मैं कहाँ हूँ। कोई आपको ढूंढ नहीं रहा? पता है, मुझे किसी ने बताया कि मेरे सर पे इनाम भी रखवाया उन लोगों ने, लेकिन मैं कौन सा किसी के हाथ आने वाली हूँ। वैसे आजकल मोबाइल से किसी को भी आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। हाँ, लेकिन मेरे पास जो मोबाइल है उसके बारे में किसी को भी नहीं पता, और वो सिम तो मेरे नाम पे भी नहीं है। Sweet dreams, baby. मुझे शायद नींद आ रही है, अब सोने जा रही हूँ। हाँ ठीक है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। लग रही हूँ क्या मतलब? आहिस्ता बोलो, उठ जाएगी वो।
ऐसी दवा मिलाई है ना, कल तक भी शायद ही उठे। अब ये सब रखो और उसे ठिकाने लगाओ। ठिकाने लगाओ मतलब? मेरा मतलब ये है कि उसे खत्म करना होगा। तो मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं कोई सीरियल किलर हूँ? तकिया उठाओ और मुंह दबा दो इसका। हाँ, लेकिन इसकी लाश का क्या करेंगे? तुम्हारे सामने ही तो पूछा था मैंने इससे। ना ही कोई इसको फॉलो कर रहा है और ना ही इसका मोबाइल ट्रैक हो सकता है। कहीं भी फेंक देंगे। अभी तो 2 घंटे रोशनी होने में। बल्कि रहने दो, हम क्यों किसी का कत्ल अपने सर लें? एक काम करते हैं, इसको गाड़ी में लेकर जाते हैं, रास्ते में कहीं फेंक देंगे। बेहोशी में जंगली जानवर खा जाएंगे। लेकिन अगर बच गई तो? बच गई तो तुम्हें नहीं ढूंढ सकती। तुम एक काम करो, इसको गोद में उठाओ, मैं दरवाजे पर गाड़ी लेकर आ रही हूँ, फेंक देंगे कहीं। ये क्या कर रही हो तुम? दरवाजा खोलो। जब तुम पैसों के लिए इतनी प्यार करने वाली लड़की को धोखा दे सकते हो, उसको जान से मारने के लिए तैयार हो सकते हो, तो आगे जाके तुम मुझे धोखा क्यों नहीं दे सकते? इसलिए शादी की बात पे तुम हमेशा बात को टाल देते थे। शादी करूंगा तुमसे, मैंने कब मना किया? कहाँ जा रही हो यार? दुनिया घुमाऊंगा तुम्हें। दुनिया तो मैं घूमूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। अरे अरीज, मेरी बात सुनो। अरीज, अरीज! निशा, निशा प्लीज उठो। शाहनवाज, मैं कहाँ हूँ? तुम्हें याद है ना, हमने एक घर में बना ली थी, एक लड़की भी थी यहाँ पर, याद आया? हाँ, मगर मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है? हमने खाना खाया था ना? वही तो, उसने हमारे खाने में कुछ मिला दिया था, हम दोनों बेहोश हो गए थे। Oh my God. शाहनवाज, अब क्या करेंगे हम? मेरी खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करेंगे। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। उसने दरवाजा भी लॉक कर दिया बाहर से। तुम्हारा बैग ले गई, सब कुछ ले गई, तुम्हारा जेवर पैसा सब कुछ था उसमें। तुम परेशान नहीं हो रही? वो सब कुछ ले गई है तुम्हारा। शाहनवाज, वो मेरा सब कुछ कैसे ले जा सकती है? मेरा सब कुछ तो तुम हो। अच्छा, अब निकलेंगे कैसे हम यहाँ से?
पता नहीं यहाँ से कोई गाड़ी भी गुजरती है या नहीं। ऊपर से रात भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तुम चाहते हो रात खत्म हो जाए? मैं तो चाहती हूँ कि ये रात कभी खत्म ही ना हो, बस इसी तरह यूं ही हम लोग सुनसान सड़क पे चलते रहे। कहाँ आन यार मीशा, ये कोई रोमांटिक होने का वक्त है? अरे रोमांस करने का भी कोई वक्त होता है? मैं तो कहती हूँ रोमांस तो कहीं भी किसी भी वक्त किया जा सकता है। प्लीज बी सीरियस यार। क्या सीरियस? इतना सब कुछ सीरियस तो चल रहा है ऑलरेडी, और क्या सीरियस हो भाई? कुछ नॉन सीरियस भी तो होना चाहिए ना। क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ कि अगर तुम्हारे घर वाले यहाँ आ गए और उन्होंने हमें एक दूसरे के साथ देख लिया तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? थोड़ी देर बाद वैसे ही सुबह हो जाएगी, रात ढल जाएगी और फिर सुबह की रोशनी में हम दोनों निकाह कर लेंगे। करेंगे ना? हाँ, व्हाई नॉट। एक बार निकाह हो जाए, फिर कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, क्या फर्क पड़ता है? भले से मेरे घर वालों ने मेरे सर पे इनाम रखा हो, लेकिन मैं कौन सा उनके हाथ आने वाली हूँ, है ना? क्या क्या कहा? क्या मतलब क्या कहा? मतलब कि तुम्हारे घर वालों ने अगर तुम पर इनाम रख दिया है तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ ही जाएंगे। मैं यहाँ रोमांटिक होने की कोशिश कर रही हूँ और तुम फजूल बातें किए जा रहे हो। अच्छा ना, तुम थक गई होगी। लेट्स गो, आई थिंक वहां बैठते हैं। हाँ चलो। तुम सोने की ट्राई करो। मेरी मदद फरमा या मेरे पाक परवरदिगार, मेरी बच्ची जहाँ भी हो खैरियत से हो और मुझे मिल जाए। कहाँ चली गई? या अल्लाह ताला मेरी मदद कर या अल्लाह। हेलो हेलो, कौन बात कर रहे? आपके लिए ये जानना जरूरी नहीं कि मैं कौन हूँ, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं जानता हूँ आपकी बेटी कहाँ है। कहाँ है वो? कहाँ है मेरी बच्ची? कैसी है मेरी बच्ची? तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो कहोगे तुम्हें सब मिलेगा।
बस मुझे मेरी बच्ची बिल्कुल सही सलामत वापस कर दो। देखिए, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे वही रकम चाहिए जो आपने इनाम के लिए मुकर्रर की है। हाँ हाँ मिल जाएगी, तुम बस ये बताओ कहाँ पहुँचानी है। मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, वो रकम आप एक बैग में डालकर लेकर आएंगी। तब तक बेफिक्र रहिए, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। ठीक है। या अल्लाह, या मेरे पाक परवरदिगार। वो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, करीब ही है, इत्तेफाक की बात है, जाग भी रहा था, आ रहा है थोड़ी देर में। बस उसके घर जाएंगे और निकाह कर लेंगे। और कितना झूठ बोलोगे शाहनवाज? क्या? मैंने कहा और कितना झूठ बोलोगे? सब कुछ वार दिया था मैंने तुम्हारे लिए। अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करने की कोशिश की थी मैंने, अपनी शादी से भागी थी मैं। अच्छी तरह लॉक किया था मैंने, गाड़ी का दरवाजा भी और अपना सीट बेल्ट भी। जान गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है तुम्हारे साथ, इसीलिए सब कुछ नाटक किया था मैंने। और तुम अपनी गर्लफ्रेंड के घर ले गए मुझे। सब जानती थी मैं, नाटक किया था मैंने। सच्चा प्यार करती थी यार तुमसे, क्या कसूर था मेरा? तुम कितने साल से जानते हो यार मुझे, उसके बावजूद भी याद नहीं कि मैं किसी के घर खाना नहीं खाती। मैंने वो खाना खाया ही नहीं था शाहनवाज, फेंक दिया था। सब नाटक था। मैं ना उस वक्त सोई थी और ना अब सोई थी। तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, मुझसे मांग लेते। सब कुछ करने के लिए तैयार थी मैं तुम्हारे लिए, और प्यार किया था यार तुमसे सच्चा। पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते यार। मेरे घर वालों को कॉल करने की क्या जरूरत थी? मिशा, क्यों किया तुमने? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मिशा काम डाउन। मेरी बात सुनो। माना मैं तुम्हें धोखा देना चाहता था, लेकिन मैं बदल गया था। मुझे एहसास हो गया था कि मैं तुम जैसी मासूम लड़की के साथ बहुत गलत कर रहा हूँ। ट्रस्ट मी। जब तुमने मुझे कहा ना कि मैं तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत हूँ, उसके बाद से मुझे बड़ा रिग्रेट था यार। मैं तुम्हारे साथ मजीद धोखा नहीं करना चाहता था। मैं अभी सिर्फ तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाना चाहता था और कुछ भी नहीं। तो तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? सच पूछो तो नहीं। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए था। लेकिन हाँ, अब कुछ फीलिंग्स डेवलप होने लग गई थी। मुझे लग रहा था कि मुझे तुम। सब कुछ झूठ। मीशा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। मुझे तुम्हारी कसम। इतनी प्लानिंग, इतनी बातें, इतना सब कुछ, और बस एक झटके में गन छोड़ दी। How stupid of you. शाहनवाज, तो अब क्या सोचा तुमने? क्या इरादा है? कुछ नहीं। मैं बताऊं मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा है कि अब जब तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढते हुए यहां पर आएंगे ना, तो उन्हें तुम नहीं मिलोगे, उन्हें मिलेगी तुम्हारी लाश, जिसे खा चुके होंगे कुत्ते। आई बात समझ में? और वो क्या था, तुम्हें नहीं पता कि मैं किसी और के घर का खाना नहीं खाती। मुझे क्यों पता होगा? हाँ, कितने अरसे से जानता हूं मैं तुम्हें? 3 साल बस। चंद फोन कॉल्स, चंद मुलाकातें, दैट्स इट। और तुम ये सोचकर, सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे भाग कर आई हो। हाउ ब्लडी स्टूपिड ऑफ यू। लेकिन अब एक मसला है। मसला ये है
कि अब तुम सब जान चुकी हो, सब कुछ जानती हो, तो तुम्हें तो मरना होगा, जिंदा तो नहीं रह सकती तुम। और ऊपर से ये कुत्ते जो है यहाँ के, उनका भी तो कुछ करना है ना, उन्हें भूखा नहीं छोड़ सकता मैं। सो गुड बाय। भाई, तुम क्या समझ रही थी? तुम भाग रही हो और कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। मैं तो चाहता था कि तुम इसकी हकीकत खुद अपनी आंखों से देख लो। वरना पकड़ तो तुम्हें मैंने बहुत शुरू में ही लिया था। अब क्या करना है? घर जाना है। क्या? घर जाना है। और इसका क्या करना है?